जोजो टीवी। बंदर और भेड़िए की दुश्मनी। बंदर बहुत ही मस्तीखोर था। हर किसी का मजाक उड़ाना उसे बहुत पसंद था। लेकिन भेड़िया हमेशा गुस्से में रहता, हर किसी के ऊपर अपनी नाराजगी जताता और हमेशा इतरा कर चलता। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो तरह तरह के शिकार कर लेता था। मगर भेड़िए की एक टांग थोड़ी सी टूटी हुई थी, जिसके कारण वो लंगड़ा कर चलता था। और बंदर यूं तो उसका दुश्मन था ही, मगर अक्सर वो उसे चिढ़ाया करता था। अरे लंगड़े, कहाँ चला? माना माना तो बहुत अच्छा शिकारी है, लेकिन जरा अपनी टांग की तरफ देख, भागते हुए तो बहुत मटकता हुआ लगता है। आज तक भेड़िया नहीं देखा ऐसा जैसा तू है रे, घमंडी लाल। भेड़िए को बंदर का इस तरह से उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बंदर को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। हर जगह मेरी बेइज्जती कर देता है। लंगड़ा 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 कह कहकर इसने मुझे हर जगह लंगड़ा बोलने की आदत डाल दी है। हर कोई अब मुझे भेड़िया नहीं लंगड़ा कहने लगा है, और ये सब इस बंदर के कारण। घमंडी भेड़िया बदला लेने की भावना के साथ एक दिन रात में बंदर पर हमला करने के इरादे से उसके पेड़ के पास पहुंच जाता है। आज इसका काम यही तमाम। रात को ही इसे पकड़कर मार दूंगा और खाई में फेंक दूंगा। फिर अगले दिन जब किसी को नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछने वाला इसे। भेड़िया बहुत गुस्से में था। वो बंदर का शिकार करने ही वाला था कि अचानक उसके दूसरे पैर पर सांप डस लेता है। अरे ये क्या हुआ? कौन था ये? भेड़िया बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। वो समझ जाता है कि किसी सांप ने उसे काटा है, लेकिन रात के अंधेरे के कारण उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो इतनी जोर जोर से तड़पने लगता है कि अचानक बंदर को उसकी आवाज आ जाती है और वो दौड़ता हुआ अपने घर से बाहर निकलता है। अरे अरे, क्या हुआ? अरे लंगड़ू, तुम क्या हुआ भाई? दूसरी टांग लेकर बैठे हो? अरे भाई बंदर, मुझे सांप ने काट लिया है। बचाओ। अरे अरे, घबराओ नहीं, रुको, मैं कुछ करता हूँ। बंदर के पिता बहुत माने हुए वैद्य थे। उसे सांप के कटे की दवा के बारे में पता था। वो अपने घर से दवा लेकर आता है, एक सुई भेड़िए को लगाता है और दवा पट्टी कर देता है। थोड़ी ही देर में भेड़िए को अच्छा महसूस होता है। तब बंदर कहता है, कैसा लग रहा है? बच गए कि नहीं? पानी लाऊं, चाय लाऊं, कॉफी लाऊं? क्या लोगे बोलो? भेड़िए को अपनी करतूत पर बहुत शर्म आती है। भेड़िया बड़े दिल से धन्यवाद करते हुए कहता है, यार बंदर, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं तो गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ गलत करने आ रहा था। मुझे माफ कर दो, मगर एक वादा करो। हाँ, बोलो। तुम मुझे लंगड़ा नहीं कहोगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, इतनी सी बात। मस्ती मजाक करना तो बंदरों की आदत होती है दोस्त। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कभी नहीं कहूँगा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना कभी भी नहीं था। चलो आओ, अंदर चलो, बैठकर मजे से चाय पियेंगे। और इस तरह दोनों की शत्रुता खत्म हो जाती है और दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। अरुण और गंगा चंदनपुर नाम के गांव में रहा करते थे। अरुण को बिल्कुल भी खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। इसीलिए वो शहर जाकर काम करता और गांव को शाम की तरफ लौट आता। अरुण की देखा देखी गांव के कई नौजवान शहर की तरफ जाने लगे। हर कोई अब व्यापार करना चाह रहा था, बहुत ज्यादा नौकरी करना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल भी खेती बाड़ी में किसी का दिल लगता ही नहीं था। गंगा को अपने पति की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके पास बहुत सारी जमीन थी जो एकदम बंजर पड़ी थी। गंगा जैसे ही घर का सारा काम खत्म कर लेती, वो जाकर अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाती थी। धीरे धीरे पेड़ पौधे बड़े होने लगे। उसका बागीचा, उसका पूरा खेत लहलहाने लगा। हर जगह फूल, बड़े बड़े वृक्ष, हर किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता था। हर कोई गंगा की बहुत तारीफ करता था। एक दिन अरुण ने गंगा से कहा, जब देखो इन्हीं कामों में लगी रहती हो,
मान लिया तुम्हारी मेहनत से सुंदर लगता है हमारा खेत, मगर जरा अपने हाथ पैर देखो, एकदम काली पड़ गई हो धूप में काम कर करके। बस करो, पूरी गर्मियों में आराम ही करना और अपने रंग रूप पर थोड़ा ध्यान दो। अरुण ऐसा कहकर चला जाता है। गंगा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अचानक शाम के समय मौसम बहुत बिगड़ जाता है। गंगा अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो बहुत ज्यादा निराश और परेशान था। गंगा उसे पूछती है, क्या बात है, आप कुछ कहते क्यों नहीं, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरुण उसे बताता है कि आज उसकी नौकरी चली गई है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति शहर में काम नहीं कर सकता। सरकार का ये फैसला है कि जो लोग गांव में रहकर अपने खेतों का ख्याल रखेंगे और उसके बाद नौकरी करेंगे, उन्हीं को बहुत ज्यादा काम मिलेगा। गंगा इस बात पर अरुण से कहती है, अरे तो परेशानी की क्या बात है, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं वादा करती हूँ। अगले दिन 2 सरकारी महिलाएं पूरे गांव का चक्कर लगाती हैं और हर घर में जाके ये पता करती हैं कि गांव में लोग खेती बाड़ी कर भी रहे हैं या केवल शहर जाकर कमाना चाहते हैं। जब वे दोनों महिलाएं गंगा से मिलने आती हैं तो गंगा का खेत देखकर और उसकी बातें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अरे वाह गंगा, तुमसे मिलकर तो हमें बहुत खुशी हुई। और तुम्हारा ये खेत केवल एक ही खेत है पूरे गांव में जो इतना लहलहा रहा है। इतने सुंदर वृक्ष, प्यारे प्यारे फूल पत्ते, वाह मजा आ गया। सरकार को तुम पर गर्व है। तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी सरकार देगी और ये जो तुम शुभ काम कर रहे हो उसके बदले में सरकार ने तुम्हें एक सोने का पेड़ देने का इनाम दिया है। ये देखो, ये नन्हा सा सोने का पेड़ सरकार की तरफ से आप दोनों के लिए इनाम है। पूरे गांव के सामने अरुण और गंगा को सम्मान दिया जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अरुण अपनी पत्नी से कहता है, सच में गंगा, तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी भी मिल गई और हमारे खेत भी बच गए। और इस तरह दोनों फिर से बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरुण अपनी सरकारी नौकरी पर जाता है और गंगा गांव में रहकर ही खेतों का ख्याल रखती है। जंगल में रहने वाली काली भैंस, जिसे सब शालू कहा करते थे, बहुत खूंखार थी। उसे हर समय बहुत गुस्सा आया रहता था और चलते फिरते हर किसी जानवर को ठोकर से गिरा दिया करती थी। उसे लोगों को चोट पहुंचाने में बहुत मजा आता था। हाँ, कैसे चल रहे हो, हटो यहाँ मेरे रास्ते से। भैंस का ये गुस्सा देखकर जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगते थे। मगर वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बहुत प्यारी गैया रहा करती थी। उस गाय का नाम था ममता। जैसा नाम वैसा ही व्यवहार। ममता बहुत प्यारी थी, हर किसी को प्यार मोहब्बत और ममता दिया करती थी। जंगल में जब भी किसी जानवर को चोट लगती तो वो ममता के पास पहुंच जाया करता था। एक दिन काली भैंस ने एक छोटे से बंदर को लात मार दी। बंदर बुरी तरह से घायल हो गया और रोता रोता ममता गैया के पास। अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं, वो शालू भैंस ने चलते चलते मुझे ठोकर मारी। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। देखो ना, कितना खून बह रहा है। अरे अरे, बहुत बुरा हालत है। आ जाओ, मैं तुम्हें मरहम पट्टी लगाती हूँ। गैया उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है और उसे दूध पिलाती है। साथ में 2 केले खाने के लिए देती है। बेचारा बंदर भूख से तड़प रहा था। उसने तुरंत दूध पिया और केले खाकर बोला, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। ये शालू भैंस बहुत बुरी है, भगवान इसे एक दिन सजा जरूर देगा। और इसी तरह आए दिन भैंस के मारे जाने के कारण कोई ना कोई ममता के पास आता ही रहता था। तेज तूफान आने के कारण भैंस का अपना बच्चा एक पेड़ के नीचे आ जाता है और उसकी टांग फंस जाती है। वो जोर जोर से कराहने लगता है, बचाओ बचाओ, माँ माँ। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? भैंस उसे बचाने की तो बहुत प्रयास करती है लेकिन बचा नहीं पाती।
उसकी एक टांग में बहुत बुरी तरह से जख्म हो जाता है। शालू जोर जोर से रोने लगती है। हाँ, हाँ, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे बच्चे की मदद तो करो। तभी एक खरगोश कहता है, मदद तो सफेद गैया कर सकती है, ममता गाय सबकी मदद करती है। भैंस हमेशा से ममता गाय को अपना दुश्मन समझती थी, लेकिन हार कर अपनी दुश्मनी भुलाकर भैंस अपने बच्चे को लेकर ममता गैया के पास पहुंचती है। ममता उसके बच्चे को देखते ही कहती है, अरे अरे अरे, कितना गहरा जख्म है, लाओ अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ममता का इतना प्यार, इतना लगाव और इतनी सेवा देखकर अब शालू पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने बच्चे का पूरा इलाज ममता से ही करवाया और आखिर में गैया से कहा, मुझे माफ कर दो, और तुम्हें जो अपना दुश्मन समझती थी वो तो मेरी भूल थी, तुम तो मेरी बहन हो। गाय और भैंस आपस में गले मिलती हैं और यह दृश्य देखकर बाकी सभी जानवर सुकून की सांस लेते हैं।